चारू, कम से कम आज के दिन तो बोल गणपति बाबा। क्या आज भी तुषार? लिसन, मैंने तुषार इसीलिए कहा क्योंकि मैं मेरे तुषार को दिखाना चाहती हूँ कि मेरे घर वाले कितने स्वार्थी हैं। सब लोग ने मराठी स्टाइल की साड़ी पहनी, पर मुझे किसी ने नहीं बताया। You know, मेरे तुषार कितनी अच्छी मराठी बोलते हैं। अच्छा? Of course, तुषार इन्हें मराठी बोल के दिखाइए। Come on. मराठी। Tushar, you're so cute. And by the way, let me inform you कि तुषार को बेस्ट चूहे का प्राइज मिला है। चूहा, करेक्ट। आपने चूहों से कंपटीशन की? Just shut up and don't be so mean. चार, नाराज क्यों हो रही हो? मैं बताता हूँ। बेस्ट मूषक, गणपति का वाहन मूषक यानी कि चूहा। कौन बनेगा बेस्ट चूहा? उस कंपटीशन में मैं फर्स्ट आया, मैं, है ना चार? तुषार, प्लीज प्लीज एक बार करके दिखाइए। ओके, हियर वी गो। फिर मैंने माइक लिया और फिर जज को काट लिया और फिर फर्स्ट प्राइज मेरा। आपने जज को काटा? तो हे मूषक देव, नमन हो। जीती रहो। चल बड़ा बेन, मैं मूषक देव को लड्डू दूं? हाँ, और उसके बाद पिंजरे में डाल देना। एक्सक्यूज मी, तुम्हारे पार्ला छाप लड्डू बाद में खिलाना। पहले टाउन में बनी मेरे घर की मिठाई खाइए। शुद्ध बादाम से बनी है ये, और पता है इसमें पूरी पूरी बादाम है। ये लीजिए। मोटा भाई, आप भी लीजिए। लीजिए। और पता है अगर ये मिठाई मैं बाजार में बेचने जाऊं तो कितने में बिकेगी? कोई लेगा? डेफिनेटली, हंसते हंसते पूरे 3000 रुपए किलो। अरे आ गए। पानी लेकर आ, मीनाक्षी जरा पानी गले में कुछ अटक गया है। शीर्षासन करने को कहो। शीर्षासन करने को बोलो। अरे चारू, तुझे हम सबको पहले बताना चाहिए था कि तू 3000 रुपए वाली मिठाई दे रही है सबको। तुझे पता है, थोड़ी देर के लिए तो मेरी सांस अटक गई थी। थोड़ी देर और अटकती तो सचमुच मेरी जान। ऐसे मत बोलिए प्लीज। अरे पानी लेकर आना मीनाक्षी यार। लाई लाइए मिठाई लीजिए। अरे मिताली, बुलाओ सबको। गणपति विसर्जन के लिए जाना है कि नहीं जाना है? आखिरी आरती के लिए आ जाओ। ओहो गट्टू भाई, मीनाक्षी, ओहो कोई मेरी बात सुन ही नहीं रहा, इसीलिए कहती हूँ घर में एक इम्पोर्टेंट लाउड स्पीकर तो होना ही चाहिए। हमेशा फिजूल खर्चा करने के बारे में सोचती रहती हो लीला तुम। क्या तुम्हारे पापा का फर्ज नहीं बनता कि एक लाउड स्पीकर लाके दे? मेरे पापा तो सब कुछ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपका वो बा वाला सेल्फ रिस्पेक्ट आड़े आ जाता है ना। हाँ, अरे कहाँ जा रहे हैं आप गट्टू भाई? अरे ये सब उतारिए बाबा, विसर्जन का टाइम हो रहा है ना। डांस करना है आपको विसर्जन के लिए? हाँ, नहीं करने का है मुझको डांस। लीला भाभी, हम लोग के घर में एक लड़की है ना, वो ऐसा चाहती है कि मैं घर छोड़ के चला जाऊं। ऐसी कौन लड़की है? मैं चाहती हूँ कि ये घर छोड़ के चला जाए। देखा? गट्टू भाई रुकिए। नहीं भाभी, इसे जाने दीजिए। गट्टू भाई, कल रात से सारे बच्चों ने भी इसे सिर पर बैठाया है। कोई से अपने हिस्से का लड्डू दे रहा है तो कोई मोदक दे रहा है। लेकिन मुझको फर्स्ट प्राइज चाहिए, समझी ना? गट्टू भाई देखिए, आपको मानव ने अपना फर्स्ट प्राइज दिया ना, तो लेकिन उन लोग ने मुझको नहीं दिया फर्स्ट प्राइज। लीला भाभी, ये सचमुच इस घर में रहने लायक नहीं है। सेल्फिश कहीं का। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो है ही नहीं तुझ में। लीला भाभी, इसको बोल दो मेरे अंदर स्पोर्ट्स है।
और मैन मैं बचपन से ही हूँ। गट्टू, स्पोर्ट्स नहीं, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। समझाइए कुछ, समझाइए इसे। पहले तो हिस्सा लूंगा करके उद्यम मचाया, अब फर्स्ट प्राइज लूंगा करके हंगामा कर रहा है, सबको परेशान कर रहा है। तो गट्टू, ये देखो लीला भाभी किस तरह से बात करती है मेरे साथ में, देखो। गट्टू भाई रोइए मत प्लीज। आप, अरे आप क्या लिख रहे हैं डायरी में, समझाइए ना गट्टू भाई को। गट्टू भाई हाँ मत करना। हाँ सुन गट्टू, सुनो। अच्छा। देख, फर्स्ट प्राइज लेना जरूरी नहीं है, बल्कि खेल में हिस्सा लेना और खेल के बाकी खिलाड़ियों के साथ प्यार से खेलना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझा तू? गट्टू, याद है पिछले साल 31 दिसंबर को सब डांस कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले थे, लेकिन मैं हिस्सा नहीं ले रही थी, तू भी मेरा साथ दे रहा था ना। हम सबको शरबत पिलाने वाले थे, याद है अनीशा तुझे क्या समझाया था? ले लो भाई शरबत ले लो, गरम मसालेदार शरबत ले लो भाई शरबत ले लो, गरम मसालेदार शरबत ले लो। कैसे है ना ये लोग, अपनी खुशियां कहीं ना कहीं से ढूंढ ही लेते। ये लोग तो हिस्सा लेने से पहले ही जीत गए। ये लोग हिस्सा लेंगे। हाँ बेबी, तुम शरबत नहीं बांटोगे, तुम प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, क्योंकि तुम कंपटीशन में हिस्सा ले रही हो। लेकिन मैं डांस कैसे करूंगी? इस सवाल का जवाब तुम्हें ढूंढना है। किसी ने नहीं सोचा होगा कि बेबी कंपटीशन में हिस्सा लेगी। जो सवाल तुमने आज किया, वही सवाल कंपटीशन देखने वाले हर आदमी के मुंह पे होना चाहिए कि बेबी ने ये सब कैसे किया। बेबी तुम कुछ मत सोचो, मुझे मालूम है कि तुम कर सकती हो। तुम्हें सिर्फ अपने आप को समझाना है कि तुम कर सकती हो। बोलो अपने आप से that you can do it. Come on baby, say it. ठीक है, मैं डांस करूंगी। हाँ। मोटा भाई आपको याद आया? हाँ, बा को मिला था फर्स्ट प्राइज, लेकिन बा ने वो प्राइज लिया नहीं था, किसी ने नहीं लिया था, बल्कि एक दूसरे को प्यार से दे रहे थे। चलो चलो सब लोग आरती के लिए। चलिए गट्टू भाई, विसर्जन में डांस करेंगे। हाँ चलिए। आरती आरती। मेहुल साइड में मनसुखलाल, मैंने है ना ऐसा गेस्ट किया है कि ये फर्स्ट प्राइज मुझको मिला है, लेकिन ये तेरा है ना, तो ये तू रख। वेलकम गट्टू काका। चलो चलो विसर्जन की तैयारियां शुरू करो। गणपति बप्पा। आप ऐसे रो क्यों रही हैं? मुझसे गलती हो गई कि मैंने आपके परिवार के बारे में ऐसा भविष्य देखा। मम्मी, उसके लिए आप अपने आप को दोषी क्यों ठहरा रही हैं? आपने तो वही कहा है जो आपने देखा है। आपको तो पता है कि हम लोगों को इन सब बातों पे विश्वास भी नहीं है। जानती हूँ, पर मैं तो करती हूँ। मैंने सुना है कि मेरी इस बात से आपके मोटा भाई मुझसे नाराज हो गए हैं। उनकी नाराजगी पल भर की है, उनके लिए आप बेफिक्र रहिए।
जब से मैंने वो भविष्य देखा है, मैं भगवान से एक ही प्रार्थना करती हूँ कि मेरा देखा गलत साबित हो। पर जब भी प्रार्थना करने के लिए आंखें बंद करती हूँ, मेरी आंखों के सामने वही आफत साफ नजर आती है। मम्मी, आप साफ साफ बताएंगे कि आपने क्या देखा है? दिखाई दे रहा है पर मैं बता नहीं पाऊंगी। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। मम्मी प्लीज बताइए ना, क्या होने वाला है? मैं नहीं बता सकती। प्लीज मम्मी। क्या हुआ मीनाक्षी? रो क्यों रही हो? बताओ ना क्या हुआ? मोटा भाई नहीं रहे। भाभी, लीला भाभी, लीला भाभी। सुनिए, सुबोध भाई आए हैं। सुनिए। हाँ, 2:30 बजे। जी सुबोध भाई। क्या हुआ सुबोध भाई? मुझे मोटा भाई से कुछ जरूरी बात करनी थी। 2:30 बजे रात में? हाँ, कुछ जरूरी बात है। आप उन्हें जगा सकती हैं? हाँ, आइए आइए। अब सुनिए, अब सुबोध भाई आए हैं। सुनिए, डिम्पल के पापा। डिम्पल के पापा, सुनिए। रहने दीजिए, मैं बाद में बात कर लूंगा। सुबोध भाई? सुबोध भाई? कोई बुरा सपना देखा था आपने? और ये तसल्ली करने आए थे कि डिम्पल के पापा जवाब दे रहे हैं या नहीं? दरअसल बड़ी लंबी उम्र होगी डिम्पल के पापा की। कहते हैं ना, किसी के बारे में बुरा सपना देखो तो उसकी उम्र लंबी हो जाती है। बड़ा अच्छा शगुन है। आज आपके साथ साथ मैं भी निश्चित हो गई। भाभी, अरे सुबोध भाई, ये तो खुशी की बात है। आप देखना, डिम्पल की शादी में अगर ये नहीं नाचे ना, तो भले ही वो चेक्स का सूट पहने हो, मैं उन्हें नचवाऊंगी जरूर। कुछ नहीं होगा उन्हें। जाइए, इत्मीनान से सो जाइए। अरे कल सुबह से प्रवीण भाई और प्रवीणा की शादी की तैयारियां करनी है ना। जाइए, इत्मीनान से सो जाइए। सुबोध भाई, थैंक यू डिम्पल के पापा की उम्र बढ़ाने के लिए। लीला, देखा, बिल्कुल ठीक है वो। और 1 मिनट नहीं दिखूंगी ना तो शुरू हो जाएंगे वो। देखा, आई आई। जाइए सो जाइए। हाँ, सुनिए, सुबोध भाई आए थे। इस वक्त?
लाओ मेरी डायरी लाओ, लिख लेता हूँ मैं। अरे रात को 2:30 बजे, चलिए सो जाइए। आप भी ना। लाल लोटा नारियल, इधर क्या है? लीला, ए आई। अरे तुम बताओ, मैं ही आ रहा हूँ। क्या? तो जब आप आ रहे थे तो आपने मुझे क्यों आवाज दी? भाई ऐसे ही। तो फिर कबूल कर लीजिए ना कि आपको मेरे बिना एक पल भी चैन नहीं मिलता। क्या लीला तुम भी। अरे तो सही तो कह रही है लीला भाभी। प्रवीण, तुम इसके सामने कह रही थी ये? चलता है मोटा भाई, चलता है। क्या? क्या? मोटा भाई, मुझे वेडिंग एनिवर्सरी विश कीजिए, ऐसा कह रही है लीला भाभी। अरे हाँ भाई, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। प्रवीण, अरे हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। थैंक यू मोटा भाई। चलो। लीजिए, टिफिन तैयार है। और सुनिए, शाम को जल्दी आना घर पे वापस। क्यों? भूल गया? कल ही आपको बताया था ना कि आज शाम को हम लोग प्रवीण भाई और प्रवीणा की फिर से शादी करवा रहे हैं, जिसमें आप और मैं प्रवीणा के माँ बाप बनने वाले हैं। हाँ तो मोटा भाई, याद से जल्दी आ जाएगा आज। आपको डिंपल की शादी के लिए विदाई की रिहर्सल भी मिल जाएगी और पता भी चल जाएगा कि कैसे रोना है। नहीं भाई, मैं डिंपल की शादी में नहीं रहूंगा। क्यों? अरे भाई क्या क्यों? कैसा लगेगा लीला, जरा सोचो, लोग क्या कहेंगे? अरे नहीं रोएंगे तो लोग कहेंगे कि देखो कैसा पत्थर दिल बाप है ये। वैसे आप लोग कुछ भी कह लें, लड़की की विदाई में रोना तो आता ही है। ठीक है, तब की तब सोचेंगे, लेकिन आज तो मैं बिल्कुल नहीं रहूंगा। मैं मोटा भाई से सहमत हूँ लीला भाभी। अब प्रवीणा की विदाई हो रही होगी तो कौन सा बाप रोएगा? वो तो हंसेगा, बोलेगा हाश गई। भी प्रवीण भाई, अरे मेरी किस्मत तो देखिए लीला भाभी, 15 साल बाद मेरी फिर से शादी हो रही है, और वो भी किससे? प्रवीणा से ही। तो इसका अफसोस प्रवीणा को होना चाहिए, नालायक, तुझे नहीं। मोटा भाई, अभी से अपनी बेटी की तरफदारी करने लगे। ओहो, चप्पल कभी भी टूट जाएगी, इसे छोड़ दीजिए ना प्लीज। मैं तुम्हें छोड़ दूं लीला? क्या मतलब आपका? ये मेरी माँ की दी हुई चप्पल है। हाँ मत करिए, जाइए, ऑफिस के लिए देर हो रही है। शाम को वापस जल्दी आना है। हाँ, कोशिश करूंगा। कोशिश करूंगा? देखिए, कोशिश करूंगा का क्या मतलब है? देखिए प्रवीण भाई कह रहे कोशिश करूंगा। अरे आप फिक्र मत कीजिए ना लीला भाभी, इन्हें जल्दी लाने का जिम्मा मेरा। इनके ऑफिस में भेज दूंगा मफतलाल को, वो लेके आएगा फटाफट। शादी में एक बार पंडित के मंत्र भले ही ना हो, लेकिन मोटा भाई का हाँ तो होना ही चाहिए।